तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जाम 2024-25 का डीओई का दिल्ली सरकार का जो दिनांक 16/12/2024 को हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें हम स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड 041 है उसका इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ, पार्ट ए का, जो एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। आइए सवाल की तरफ चलें। इसमें सवाल है, इफ अल्फा बीटा आर जीरो और पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p और अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस टू यानी 2/1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 3p/1। तो इस तरह से p की वैल्यू क्या हो जाएगा, p इजकल टू हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2/3। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दूसरा सवाल है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू ट्रीज, दो पेड़ है जिसकी लंबाई वहाँ यहाँ दिया हुआ है, एक के ये है और दूसरा ये पेड़ है, एक और इसके बीच की दूरी निकालनी है। यह दिया हुआ, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 16 मीटर और यह दिया हुआ है 24 मीटर और इसके बीच का जो वर्टिकल मतलब दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 17 मीटर। तो हमें निकालना है इसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो ये देखिए, ये 24 है तो यहाँ तक तो ये 16 हो जाएगा, ये बचा 8। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस तरह से ये 17, ये 8 है तो ये निकालना है, पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 15 आएगा इसका आंसर, 15 मीटर। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर 53 संडे। तो पहले लीप ईयर में देखिए, लीप वर्ष में जो होता है 366 दिन होता है। 366 में जब हम 7 से हफ्ते में 7 दिन होता है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंचे 35 और एक बचा, 7 दूनी 14, 2 एक्स्ट्रा दिन बचता है, 2 एक्स्ट्रा दिन बचता है और हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 2/7 ये इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई 2πr/h दिया हुआ है 176। और इसमें कह रहा है जो कि वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h ये दिया हुआ है आपको 1232। तो आर निकालने के लिए कह रहा है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले इसमें चलते हैं 2π। अब पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, आर और एच बराबर में 176 हो गया। तो आर एच बराबर हो जाएगा, आर इंटू एच बराबर हो जाएगा 176 को 7 से और अपॉन में 2 गुने 22। अब ये कट सकता है, 2 से काटेंगे तो ये 88 आएगा और 22 को काटेंगे तो ये होगा 4। तो इस तरह से आर एच बराबर हो गया 28। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 28/r। अब πr²h तो यानी 22/7 और आर स्क्वायर और एच के बदले हम इस तरह से लिखे 28/r, एच के बदले 28/r लिखे, एच मतलब 28/r बराबर में ये दिया हुआ 1232। अब इसको सॉल्व करेंगे, 728, एक आर से एक आर कट गया। अब 22 से इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो 2256 जा ये होता है और ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 चौके 56। तो r इजकल टू हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आंसर देखिए 14 सेंटीमीटर आपको ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, इफ x इज अ मल्टीपल ऑफ y, x बराबर में ए वाई मान लेते हैं, ए वाई है। और तो कह रहा है एलसीएम ऑफ एक्स और वाई का मतलब एलसीएम क्या होगा, तो ये y है और ये ए वाई है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, कॉमन तो y है और इंटू ए वाई ही एलसीएम होगा जो कि x के बराबर है। तो यानी x इसका आंसर हो गया।
यहाँ पे सवाल दिया है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 0.04 इजिकल टू 0। इसका रूट्स कह रहा है निकालने के लिए। तो ये देखिए x² माइनस 0.02 का ये 0.2 का स्क्वायर होगा बराबर में 0। तो ये x बराबर, तो ये लिख सकते हैं x या बराबर में लिख सकते हैं अंडर प्लस माइनस 0.2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल दिस। तो क्लास इंटरवल के लिए इसके लिए क्या होता है, क्लास मार्क के लिए इस दोनों को जोड़ लो 19.5 प्लस 24.5 और अपॉन में 2। तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 44/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 22, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है इफ AT इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O और OT इज इक्वल टू 4। पहले आप ये टेंजेंट बना लें। देखिए एक सर्कल है और कह रहा है AT टेंजेंट है और सेंटर O है और ये OT दिया हुआ है। AT is a tangent of a circle with center O and OT for OT, ये T होगा और A ये 30 डिग्री होगा और ये दिया हुआ है 4। देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल, अब AT दिया हुआ है 4। AT कहाँ पे है, AT ये 4 है। तो इस तरह से देखिए इसमें और इसमें रिलेशन किस में आता है, ये 10-30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा AO अपॉन में AT। 10-30 की वैल्यू होता है 1/√3। अब AO की वैल्यू नहीं पता है और AT 4 दिया हुआ है। तो इस तरह से AD बराबर में हो जाएगा, सॉरी इसमें जो है OT दिया हुआ है तो यहाँ पे इस तरह से नहीं बनेगा। OT दिया हुआ, ये दिया हुआ है OT, ये वाली साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसके और इसके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो P/H किस में होता है, साइन में। तो साइन 30 डिग्री इजकल टू P/H होता है। तो साइन 30 की P की वैल्यू आपको निकालना है। P हो गया OA अपॉन में H है OT इजकल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 किसकी वैल्यू होता है, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 और OT की वैल्यू आपको दिया हुआ है, AO की वैल्यू निकालना है और OT की वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो AO बराबर में हो जाएगा 4/2 यानी 2। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है इफ PA डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A। तो PA डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो A की वैल्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको पता है जो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर ये होता है। तो ऑप्शन सी। अब अगला सवाल कह रहा है अब द परी ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर। तो 2 लाइन्स, तो पहले यहाँ पे देखिए एक तरह से रखिए पहले 2x माइनस 5y सबको एक साइड ले आइए -6 इजकल टू 0। यहाँ पे कंफ्यूजिंग दिया हुआ है और इस दूसरे को भी लाएंगे तो ये हो जाएगा, एक ही तरफ लाएंगे या इसको भी उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 15y और -18 इजकल टू 0। तो A1/A2 यानी 2/6 और -5/-15 और -6/-18। तो सॉल्व करने पे देखते हैं जो कि ये भी 1/3 आ रहा है, ये भी माइनस माइनस कट गया 1/3 आ रहा है और ये भी माइनस माइनस कट गया 1/3 आ रहा है। यानी
A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2 आ गया। तो इस तरह से सारे ये होगा तो सारे एक बराबर होंगे तो क्या होगा, कोइंसिडेंट रे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अब अगला कह रहा है अगला है इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये इसका मूल है, तो मूल के लिए क्या होता है, ये रखने पर जीरो आ जाना चाहिए। तो पी एक्स बराबर में दिया हुआ है x² माइनस के एक्स माइनस 5/4। अब एक्स के बदले 1/2 रख लें, P 1/2 इजकल टू जीरो होना चाहिए था, ये जीरो है तो इसमें रखिए एक्स के बदले में 1/2 रखे तो 1/2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 इजकल टू जीरो होना चाहिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस k/2 माइनस k/4 इजकल टू जीरो। अब एलसीएम ले लें 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2k और यहाँ पे 5 है और माइनस 5 तो इजकल टू जीरो। अब ये हो जाएगा -2k और 1 में से -5 गया तो -4 इजकल टू जीरो। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो -2k इजकल टू 4, तो k इजकल टू 4/-2, तो यानी k की वैल्यू आ गया k बराबर में -2। तो आंसर देखिए k की वैल्यू -2 कहाँ पे दिख रहा है आपको, k की वैल्यू -2 बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इन गिवन फिगर ST पैरेलल टू QR, ये इसके पैरेलल है और कह रहा है ये 4:5 में डिवाइड कर रहा है। तो ये है 4x और ये है 5x और ST की वैल्यू दिया हुआ 1.6। तो हमें QR निकालना है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, इस ट्रेंगल का कंपेयर और इस ट्रेंगल का, सिमिलर ट्रेंगल का कंपेयर होगा इसमें। तो यानी हो जाएगा इसमें हो जाएगा PS/PQ बराबर में ST/QR, यानी इस ट्रेंगल का ये साइड और बड़े वाले ट्रेंगल का ये साइड अपॉन में इस ट्रेंगल का ये और बड़े ट्रेंगल का ये। तो PS की वैल्यू तो 4x दिया हुआ है और ये है 4 और 5 9x बराबर में 1.4 और इसकी वैल्यू निकालना है, QR की वैल्यू निकालना है। तो ये x से x कट गया तो ये 1.6 दिया हुआ है। तो QR इजकल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 9/4। तो 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 होता है तो 0.4, तो 9 चौक 36 यानी 3.6 इसका आंसर होगा, 3.6 सेंटीमीटर। अगला है द डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इतना। तो सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल, तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr माइनस r बराबर में 37 कह रहा है। डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस 2πr होता है और सर्कल होगा r, तो यहाँ r कॉमन आ गया, r कॉमन और ये हो जाएगा 2 × 22/7 माइनस 1 बराबर में 37। इसको सॉल्व करिए बस। तो r और ये हो जाएगा 44 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन में 7 इजकल टू 37 और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा r इंटू 37/7 बराबर में 37। तो इस तरह से r को जब हम सॉल्व करेंगे r इजकल टू क्या हो जाएगा 37 इंटू 7/37, तो ये कट गया, r इजकल टू 7 हो गया। अब एरिया निकालने के लिए कह रहा है, तो एरिया क्या होता है πr² होता है, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 1 से ये कट गया तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, इतना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर है ए का, ए हो गया। इफ अ पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर देन द डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर जो आपने देखा होगा, यानी प्रोटेक्टर डी को कहते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, तो इसमें क्या होता है, ये इसका तो होगा सरकमफेरेंस होता है पेरीमीटर का
सर्कल का होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर में से ये तो पाई आर प्लस 2 आर, ये 2 आर हो गया, बराबर में दिया हुआ है 36। तो इस तरह से आर कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 22/7 और प्लस में 2 हो जाएगा, 36 दिया हुआ है। तो आर इंटू ये एलसीएम लेंगे तो 22 और प्लस 7×14 इजकल टू 36। तो ये हो जाएगा आर इंटू 36 अपॉन में 7 बराबर में 36। तो ये 36 से 36 कट गया तो आर बराबर 7, लेकिन हमें कह रहा है मतलब डायमीटर निकालना है, तो 2 आर बराबर में 14 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये सवाल डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए बी सी, तो ए बी अपॉन में डी ई, तो ए बी अपॉन में डी ई और बी सी अपॉन में एफ डी है। तो देन तो इसमें देखिए ए बी अपॉन में डी ई, यानी इस इधर के दोनों साइड बी सी इजकल टू ई एफ अपॉन में बी सी ये है और डी एफ। तो इस दोनों में देखिए आपको तरीका बताऊं, ए बी और बी सी में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, और इसमें इस दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है। तो एंगल बी बराबर में एंगल डी, यदि ऑप्शन है तो ये आ गया, और इधर नहीं है तो ए और ए बराबर में ई होता, एंगल ए बराबर में एंगल ई और एंगल सी बराबर में एंगल एफ। तो इसमें आपको बी बराबर में डी दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा इफ माइनस पी की वैल्यू -1 से 1 इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट दिस और दिस, देन द वैल्यू ऑफ बी। तो देखिए इस दोनों को जोड़ ले, पहले तो आपको कह रहा है जो कि ये वाले को जोड़ना है, बराबर में ये आना चाहिए, बी प्लस मिड पॉइंट में क्या होता है y1 + y2/2 4 अपॉन में 2 इजकल टू 1। तो इस तरह से 2b + 4 इजकल टू 2, तो 2b इजकल टू 2 - 4 यानी -2। तो b इजकल टू क्या हो जाएगा, बी इजकल टू हो जाएगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अब कह रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार पासे को उछाला गया। तो पासे में मतलब डाइस में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, तो 3 और टोटल है 6, तो 3/6 यानी 1/2 आ गया। तो जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अब कह रहा है आप अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन द एंगल सबटेंडेड द कॉर्ड। तो कह रहा है यहाँ पे सवाल कह रहा है जो कि कॉर्ड, देखिए इसमें ये सवाल कह रहा है ये सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड जो दिया हुआ रेडियस के बराबर है। तो एक कॉर्ड है जो रेडियस के बराबर में है, तो इस तरह से ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बराबर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये जो ट्रेंगल बना, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल बना। इक्विलेटरल ट्रेंगल समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब अगला सवाल आपको असर्टेन एंड रीजनिंग बेस्ड पूछा गया है, तो आइए ये सवाल को देखें। अब कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -8। तो पहले देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac होता है। तो बी की वैल्यू तो -4 है, तो -4 यानी 16, -4 का स्क्वायर -16 और -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू सी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। तो 16 और 4 दूनी 12 या 24, तो -24, तो यानी -8। तो ये तो सही है, हैंस इट्स रूट्स आर नॉट रियल, तो ये सही है।
अब कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है तो क्या मतलब नॉट रियल रूट्स, तो ये इसके दोनों सही है, बोथ एसर्टेन एंड रीजनिंग आर ट्रू, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब अगला कहता है ऑल कन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर बट सिमिलर ट्रायंगल नीड नॉट बी कन्ग्रुएंट। सभी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है सिमिलर होता है, लेकिन सभी सिमिलर ट्रायंगल कन्ग्रुएंट नहीं होता है, तो ये सही है। इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। तो ये सही है, लेकिन ये कन्ग्रुएंट की सही व्याख्या नहीं, मतलब ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। जो कि कन्ग्रुएंट का यहाँ पे तो सिमिलर तो कह रहा है, लेकिन कन्ग्रुएंट की बात यहाँ पे की नहीं गई है। तो दो आपस में बात तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहा है। बोथ असर्टेड एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।